9 महीने तक एक लाश पड़ी रही हो, फिर अचानक से पता चले वो हमारी जिंदगी के साथ चिंबड़ गई होती है, जैसे चुड़ैल या भूत चिंबड़ जाते हैं ना, वैसे ही चिंबड़ गए हुए हैं। कोई नहीं तेरा सिवा मेरा यहाँ मंजिलें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। सॉरी अगर बीच में टिक टिक की आवाज़ आ रही हो तो इसके सेंसर्स जो है ना गाड़ी के थोड़े से पुट्ठे सीधे हो गए हैं, तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो अभी जनाब हो गई है छुट्टी और हम चल पड़े हैं वल अपने कार शरीफ। आज का जो टॉपिक होने वाला ना वो होने वाला है कि जो हमारी लाइफ की मिथ्स होती है ना, मिथ्स मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी के साथ चिंबड़ गई होती है, जैसे चुड़ैल या भूत चिंबड़ जाते हैं ना, वैसे ही चिंबड़ गए हुए हैं। अब चिंबड़ी हुई चीज़ों को अपने साथ से हम लोग उतार तो सकते नहीं है। हाँ, ये है कि ना ही हम लोग इनसे छुटकारा पा सकते हैं। करना हमने क्या है ना कि, और ये चीज़ें बड़ी ना वायरल सी होती हैं। मोटरसाइकिल वाले ना कसमें हैं जी लंघते ने जिवें पता नहीं कि इन्होंने लंघन का होर कोई रास्ता ही नहीं लभना है। अच्छा, तो ऐसे हम लोग मिथ्स के हवाले से बात करनी है कि जिनसे हम लोग छुटकारा भी नहीं पा सकते हैं और जिनके बगैर हम रह भी नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉमन से मिथ्स हैं, सबकी लाइफ में होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मेरी लाइफ में ही या मेरे साथ में ही जुड़ी हुई है, नहीं, ये सबकी जिंदगियों में जुड़ी हुई होती है मिथ्स ना। जो है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग इनको ओवरकम नहीं कर सकते हैं। तो जिंदगी में, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम लोग ओवरकम नहीं कर सकते हैं। हम अपने फेस से ओवरकम कर सकते हैं, हम अपनी बीमारियों से ओवरकम कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। मुश्किल नहीं होता, हाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यह है कि हम लोग अगर कोशिश करें तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। द थिंग इज कि हमने छुटकारा पाना कैसे, और सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना है ना कि मिथ्स हैं क्या हमारी लाइफ की, छोटी छोटी सी मिथ्स हैं। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आजकल जो एक मिथ चल रही है फैमिली रिलेशंस के हवाले से मैं बात करूं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग ख़ानदान के बगैर या फैमिली के बगैर रह ही नहीं सकते हैं। अगर फैमिली नहीं हुई तो हम लोग शायद मर जाएंगे, या फिर ऐसा भी होता है ना कि कोई हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तो हम कहते हैं कि हम तो उसके बगैर रह ही नहीं सकते। हाय मैं तो मर जाना, मैं तेरे बगैर नहीं जीना, मेरे तो साह ही नहीं आ रहे। पर सानू साह भी आंदे ने, असी जीने भी हाँ, तो हो सकता है असी बहुत लंबी उम्र भी जीविए। क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हमारी पूरी दुनिया ही ये है, बल्कि हमारी फैमिली, लगता क्या है हमारी फैमिली जो है वो हमारी दुनिया ही है। हमने कभी भी फैमिली को ऐसे कंसिडर नहीं किया कि ये हमारी दुनिया नहीं है, क्योंकि दुनिया में जब हम आंख खोलते हैं, कदम रखते हैं, तो एक खानदान जो है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है। उस खानदान को एक ब्लड नोट है ना, एक ब्लड की जो वायर है या तार है, या फिर क्या बोलूँ मैं इसको, कि ब्लड की एक डोर है जो जुड़ी हुई है हमारे साथ में, जिससे हम लोग छुटकारा तो दूर की बात है, हम लोग ये सोच भी नहीं सकते कि इसको तोड़ना भी है। तोड़ने के बारे में सोचे भी ना तो यकीन करें बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जिनको हम लोग तोड़ ही नहीं सकते हैं। मिथ की बात करें तो मिथ इसमें यह है कि हम अपने खानदान के बगैर रह ही नहीं सकते। जी ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम लोग अपने खानदान के बगैर भी रह सकते हैं, इन रिश्तों के बगैर भी रह सकते हैं, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है ना कि जिसमें हम जो चीज सोचते हैं कि नहीं कर सकते वो हो जाती है। जब करने पे आता है ना तो वो चीजें हो जाती है। खानदान के और डोर की बात कर रहे हैं, ब्लड रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो हुमैरा असगर को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। हुमैरा असगर जो है वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस, और ऐसा दूसरी दफा हुआ है कि ये दूसरी खातून अदाकारा हैं जिनके बारे में न्यूज आई कि वो अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई। एक का तो चलो पता चल गया, 1 हफ्ते से उसकी डेथ हो गई हुई थी, और वो जो है स्मेल आने पे नेबर्स ने जो है वो डोर वगैरह तोड़कर अंदर पता किया, तो वो मोहतरमा जहान फानी से जा चुकी हुई थी। एक और मोहतरमा जो 9 महीने तक एक फ्लैट में उनकी लाश जो है वो पड़ी हुई थी और किसी को खबर भी ना हुई। बहुत सारी इसमें मिथ्स आने लग गई कि किसी ने बोला कि जनाब जो
बहुत सारी कहानियां जो है वो गर्दिश कर रही हैं, ठीक है। इसमें सबसे एक जो गर्दिश करने लगी सबसे पहली, कि जब उनके वालिदैन से रब्ता किया गया तो वालिद ने लाश को रिसीव करने से मना कर दिया और बोला कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और हमने लाश रिसीव नहीं करनी है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहली मिथ जो है वो टूट जाती है कि हम अपने खानदान के बगैर रह नहीं सकते हैं, हम रिश्तों के बगैर जी नहीं सकते हैं, साडा ते साह जिहड़ा है वो मुक जाना है, सानू साह ही नहीं आना, अगला से साह ही नहीं लेना, सही है। तो यहाँ पे एक मिथ खत्म हो जाती है कि जब आप इस जहान फानी से चले जाते हैं ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, आप एक लाश बन के रह जाते हो, आप एक मुर्दा बन के रह जाते हो। हकीकत भी यही है, क्योंकि जब आपने कब्र में उतारे जाना तो अपने नाम से नहीं उतारे जाना है, आपने मुर्दा के नाम से उतारे जाना है। ए फला फला के मुर्दा, ए फला फला की लाश, ठीक है ना। तो ये होना है। तो रिश्तों वाली मिथ तो यहीं पे खत्म हो जाती है कि एक बंदी जो है वो मर गई है, इस दुनिया से ही चली गई है, उसने क्या किया क्या नहीं किया, आपकी बात मानी नहीं मानी। मुझे समझ में नहीं आता कि सिर्फ एक बात ना मानने पे कि आप एक रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हैं किसी भी इंसान के साथ में। रिश्ते की एक डोर है ना, मैं बता रही हूँ ना कि एक ब्लड लाइन है, एक ब्लड थ्रेड है जिसको हम लोग काट नहीं सकते हैं, दांतों से भी नहीं काटा जाता, तो हाथों से काटने का तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ਉਹੀ ਜੀ ਗੰਢ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਗੰਢਾਂ ਕਦੀ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੰਢ ਹੈ, क्योंकि ये रिश्ता ही अल्लाह ने बनाया है। तो जब एक रिश्ता अल्लाह ने बना दिया हुआ तो उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ अरसे के लिए हम उनसे किनारा कर सकते हैं, कुछ अरसे के लिए हम लोग वो कहते हैं ना थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं किसी से। हम रिश्ता तो खत्म नहीं कर सकते लेकिन डिटैचमेंट तो रख सकते हैं ना, कुछ अरसे के लिए जो चीजें हमें तकलीफ दे रही होती है लाइफ में उनसे डिटैच हो जाए। तो एक मिथ जो मैंने सॉल्व कर दी कि रिश्तों के बगैर हम जी नहीं सकते या रह नहीं सकते हैं, तो जनाब वो रिश्ते भी आपके बगैर जी भी लेते हैं, सांस भी ले लेते हैं, खा पी भी लेते हैं, बल्कि उनकी जिंदगी और आसान हो जाती है। बोझ उतर जाता है ना एक तरह से कि चलो ऐसा भी बोझ लेते हैं, हालांकि वो देखा जाए तो आपके ऊपर बोझ होता ही नहीं है। जिसको हम लोग कहते हैं, बेटियों को अक्सर हम लोग कहते हैं कि हमारे कंधों पे बोझ है, हमारे सर पे बोझ है, बोझ ला दे टीला कर दे, बोझ वो है ही नहीं आपके ऊपर। ना वो आपसे घर मांगती है, ना वो आपसे पैसे मांगती है, जो उसका हक है वो तो उसने लेना ही लेना है, पर बाजूकात हम उसको हक भी नहीं देते हैं। एक मिथ ये भी इस केस में सुनने में आई थी कि भाई ने उसका हक मार लिया। अच्छा, इस केस में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग इस केस के साथ में जुड़ते जड़ते जा रहे हैं, जैसे कि उसकी भाभियां उठ के आ रही हैं, उसके चाचा उठ के आ रहे हैं, उसके कजन्स उठ के आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, जिन्होंने जिंदगी में कभी उससे पूछा भी नहीं होगा कि भैया तू कैसी है, तो ठीक है, कभी बात नहीं की होगी, वो लोग उठ के आ रहे हैं लोग और आकर के गवाहियां दे रहे हैं, जी ऐसा था तो वैसा था तो ये था तो वो था। भी बंदी चली गई, जाने वाली चली गई है, अपने साथ बहुत सारे राज ले गई है। अब दुनिया में तो सिर्फ क्या सराइयां ही रह गई हैं, उसके अगेंस्ट जो हैं वो बातें ही रह गई हैं। हकीकत या हकायक जो हैं वो तो पसे पर्दा ही है भाई, वो अपने साथ कब्र में ले गई है बंदी। 9 महीने तक एक लाश पड़ी रही हो, फिर अचानक से पता चले। वैसे 6 महीने तक का होता है कि जब मैंने भी एक फ्लैट किराए पे लिया था तो 6 महीने तक का था कि 6 महीने तक अगर आप फ्लैट में नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मुझे समझ में नहीं आया कि मालिक मकान 9 महीने तक क्यों चुप रहा, और पता चलने पर ही, वैसे ये पता कैसे चला कि ये बंदी अंदर मरी हुई है, शायद मालिक मकान ने ही कंप्लेन की है, पर 9 महीने बाद क्यों भाई, 6 महीने का होता है ना। वैसे भी वो किराया दे नहीं रही थी, किराया बढ़ा नहीं रही थी, तुम तो वैसे भी उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर सकते थे, तो की क्यों नहीं। खैर, अंदर की बातों का मैं क्या तस्करा करूं, क्या जिक्र करूं। हम बात कर रहे हैं जनाब के मिथ्स के हवाले से। एक मिथ के रिश्तों के बगैर हम जी नहीं सकते हैं। जी हम जी भी सकते हैं, हम रह भी सकते हैं, हम खा पी भी सकते हैं, ठीक है। दूसरी मिथ होती है कि लाइफ में बहुत सारी चीजें हमारे साथ जुड़ जाती हैं, लाइक दुनियावी चीजों की बात करूंगी मैं। दुनियावी वैसे रिश्ते भी होते हैं, लेकिन दुनियावी चीजें जो हैं, जैसे कि आदतें होती हैं बहुत सारी, अटैचमेंट्स होती हैं बहुत सारी, हैबिट्स होती हैं बहुत सारी,
कि ये चीज़ हमने शुरू की है तो अब हमारा इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, हम रह नहीं सकेंगे। मुझे आदत है सोने की, मैं सोए बगैर नहीं रह सकती हूँ। लाइक अगर मैं 12 घंटे जागी हूँ, मैंने 12 घंटे मुसलसल मेहनत की है, तो अब मुझे 12 घंटे की नींद ज़रूरी है, अदरवाइज मैं प्रोसेस नहीं कर सकूंगी दुनिया की किसी भी चीज़ को, अपने काम को किसी भी हवाले से ना मैं प्रोसेस जो है ना वो नहीं कर सकूंगी, मेरा माइंड ही नहीं चलेगा। और दूसरा ये कि मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती हूँ। मिथ है कि चाय के बगैर हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। चाय वाली बात में मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है, हालांकि डॉक्टर्स भी बाजुकात मशवरा देते हैं, जब आपका ऑपरेशन होता है, कोई मेजर ऑपरेशन हो या हल्का फुल्का सा भी ऑपरेशन हो, तब भी डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि बिस्किट के साथ चाय लीजिए। अगर चाय इतनी ही बुरी होती और सेहत के ऊपर इतना बुरा असर डालती तो डॉक्टर्स कभी भी ना बोलते, ऑपरेशन के बाद, मेजर्स ऑपरेशन के बाद कभी ना बोलते कि आप चाय और बिस्किट लीजिए, राइट। तो जब डॉक्टर्स आपको चाय पीने से मना नहीं कर रहे तो दैट मीन्स इट इज नॉट बैड फॉर योर हेल्थ, यू कैन टेक इट। बस हाँ, उसकी आदत थोड़ी सी जो है ना वो मुझे समझ में नहीं आती कि अगर आदत हो जाए इस एक चीज़ की तो फिर हटती नहीं है। लाइक मैं दिन में ज़्यादा ना सही 1 कप चाय का मिल जाए वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। 1 कप चाय भी जो है ना वो आपको थोड़ा सा होश में रखता है, आप होश में जो है ना वो काम कर सकते हैं, चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं। पर मेरी तो पता नहीं क्या अजीब सी ही है कि यार पागल है बंदा, गड्डियां में चढ़ाई जान डे ने अगों दी। मारी ना तो मैनू प्लीज। बाबा अजीब जी है कसम, काली गड्डी वाला, गड्डी ते लंघन की जगह नहीं है, पिछे पिछे गड्डी करी जान दिया। बंदा पूछे कि यार तू गड्डियां फसाई जान दिया, पिछे कर ले बाबे, 2 मिनट की गल ही है, बाकी गड्डियां निकल लेंदे फिर तो निकल जाए, जा थोड़ी बन लेंदे। पर नहीं, इन्होंने ऐसे करना ही नहीं है ना, साडे वखरे जशन ते वखरे स्टाइल ने जाना वाले। अच्छा खैर, सो हम बात कर रहे हैं मिथ्स की जिनमें आ जाती है किसी चीज़ की हैबिट हो जाना, आदत हो जाना किसी चीज़ की। ये तो चाय की बात होगी ना, चाय तो चलो हम लोग एक आदत ना भी सही, ज़रूरत है जिस्म की, दिमाग की, इसके बगैर हम लोग जो है ना वो प्रोसेस नहीं कर सकते। मैं तो बिल्कुल नहीं प्रोसेस कर सकती, सो मैं इसको बिल्कुल भी इसमें से खारिज कर दूंगी कि चाय एक आदत है और ये एक मिथ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें मिथ बन जाती हैं, जैसे कि हम सोए बगैर नहीं रह सकते। मैंने अपनी आदतें भी चेंज करके देखा कि सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, मिथ है ना कि हम लोग सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, रात में देर से सोए थे तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। नहीं, मैं 24 घंटे तक भी जागी हूँ। हाँ, फिर उसके बाद नींद थोड़ी ज़रूरी होती है। और हम लोग गैजेट्स के बगैर नहीं रह सकते, इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकते, फ़ोन के बगैर नहीं रह सकते। यकीन करें, मैंने फ़ोन के बगैर भी रह के देखा है। इंसान अगर चाहे ना तो वो रह सकता है भाई, फ़ोन के बगैर भी आप रह सकते हो, अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हो। ये मिथ है कि हम इसकी चीज़ के बगैर नहीं रह सकते, रह जाते हैं, हम सांस भी ले लेते हैं। देखिए, फ़ोन से पहले भी तो हमारी ज़िंदगी थी ना, हम लोग जाते थे बाहर, घूमते फिरते थे, खेलते थे। मैं तो भाई 1 नंबर की आवारा होती थी, मैं तो बहुत घूमी फिरी हूँ, बहुत खेली हूँ, कूदी हूँ, पता नहीं क्या क्या एडवेंचर्स नहीं किए हैं मैंने अपनी लाइफ में। सेजिटेरियस हूँ ना, इसीलिए एडवेंचरस नेचर है मेरी, मुझे एडवेंचर्स पसंद है। अगर मिथ्स की बात कर रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे कि आदत की, कि एक आदत अगर हमें पड़ गई है तो हम उस आदत से पीछा नहीं छुड़ा सकते, उस आदत को छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। आदत हम लोगों ने खुद बनाई है तो उस आदत को हमने ही ख़त्म करना है। जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई ना तो एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा सुनी वो ये थी कि इस चीज़ को हमने अपने सर के ऊपर सवार नहीं करना है। लाइक एक चीज़ है ना, उस आदत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, बल्कि हमने उसके ऊपर हावी हो जाना है।
उस चीज ने हमें नहीं बनाया है, हमने उस चीज को बनाया है, तो उसका कंट्रोल भी हमारे हाथ में होना चाहिए। हमारी इमोशंस है, जैसे कि अपने इमोशंस को हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं, खुद काबू में कर सकते हैं। तो जब हम लोग खुद काबू में कर सकते हैं अपने इमोशंस को, तो दैट मीन्स ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हम कहें कि हम तो अपने इस इमोशन पे काबू नहीं पा सकते, या हमारा काबू नहीं रहेगा, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज़ें हैं, ये तो हम कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते हैं हम लोग, ये सब चीज़ें जो है ना हम कर सकते हैं। सिर्फ बातें बनी हुई है कि नहीं कर सकते, मिथ है कि नहीं कर सकते। इसी तरह से एक और मिथ के लोग क्या कहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। लोग क्या कहेंगे भाई, हमारे बारे में क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे, हमने किस तरह से इसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल बेसिकली हमारे अपने हाथ में होता है। लोग बेसिकली हैं कौन, मुझे वो लोग ही आज तक नहीं नजर आए, समझ आए कि कौन है भैया, कौन कहता है लोग ऐसे कह देंगे, लोग वैसे कह देंगे। ये इंसान की जिंदगी में ना ये मिथ इतनी हावी हो चुकी हुई है ना कि इससे बाहर निकलना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। ਵੀ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਥੋੜੀ ਆਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, लोगों ने गल्ला करनिया ही करनिया ने। तो लोगों की बातों की वजह से हम अपनी जिंदगी को ठप नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। वी कैन नॉट शट आवर लाइफ फॉर सम काइंड ऑफ शिट। तो लोगों की आदत है, कुछ के गंदे मुंह होते हैं, गंद से भरे हुए होते हैं, वो गंद उगलते हैं। कुछ अच्छे होते हैं जो जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, आपको दुआएं देंगे, है ना। तो इस तरह से भी होता है। सो बेटर वे क्या होता है ना, इग्नोर। अच्छा, एक मिथ ये है ना कि अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और उस ऑफिस में काम करते हुए हम लोग बाजुकात कुछ ऐसी बात जो है जो हमें पता होती है और हमारे हक में भी होती है, हमारे हक की बात है, हमारे हक की बात है, और हम जानते हैं कि हम लोग ठीक हैं, सही हैं, और हम इस वजह से उस बात को का इजहार आगे ना करें, या उस चीज़ की कंप्लेन ना करें कि कहीं हमारा बॉस ना नाराज़ हो जाए, या इस वजह से उस बात का इजहार ना करें, या उस बात को ना करें कि कहीं हमारी एक्सप्लेनेशन निकल आए, हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले लिया जाए। अगर आप सही हैं ना और बात भी ठीक है और कुछ ऐसी करप्शन आप देख रहे हो, कुछ गलत चीज़ देख रहे हो, तो मेरे ख्याल में तो उसके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना। जाते जाते मैं आपसे अपनी आखिरी बात कहना चाहूँगी, वो ये कि प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स करके लाजमी, और ये कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इनको शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मेरे अगले वीडियो तक के लिए शाज़िर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।